ठीक है। Yes, sir. ओके फाइन ग्रेट। ठीक है, तो ये कस्टमर एनालिसिस का जो पेज है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स विजुअल क्रिएट किया था और उस मैट्रिक्स विजुअल में हमने वैल्यूज डाली थी कि फुल नेम, कस्टमर का नेम, फुल नेम, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल रेवेन्यू। देन हमने एक यहाँ पे पाई चार्ट लिया था। पाई चार्ट में हमने टोटल प्रॉफिट को टूल टिप में डाला था एंड वैल्यूज के सेक्शन में टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को एनालाइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। हेलो। हेलो सर, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। ओके दिस वेरी गुड। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, सो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स विजुअल लिया था और एक पाई चार्ट क्रिएट किया हुआ है। जैसे ये पाई चार्ट हमने क्रिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। To analyze order quantity, we use gender as a category over here. Same way, हमारे पास जो इनकम लेवल का एक कॉलम है उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो उसको कैसे एनालाइज करें, तो हम दूसरा एक पाई चार्ट लेंगे। उस पाई चार्ट में हम ऑर्डर क्वांटिटी को इनकम लेवल की बेसिस पे अरेंज करेंगे। सो मैं इसी पाई चार्ट को कॉपी कर रहा हूँ, इसके साइड में रख रहा हूँ। Instead of gender, I'll put income level over here. See, as per the income level, order quantity gets analyzed. इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं with the help of format option और इसकी फॉर्मेटिंग इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको अरेंज कर लेते हैं इस हिसाब से, स्पेस चाहिए होगी। एक और विजुअल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या एनालाइज करेंगे, लेट्स से इस वाले इसमें हम अपने पास कस्टमर टेबल में ऑक्यूपेशन भी है, राइट। सो हम टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे ऑक्यूपेशन को भी कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस इंस्टेड ऑफ पाई चार्ट आई एम यूजिंग डोनट चार्ट। लेट्स से दिस डोनट चार्ट इंस्टेड ऑफ इनकम लेवल आई एम पुटिंग ऑक्यूपेशन फ्रॉम द कस्टमर टेबल। तो ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि हम प्रोफेशनल जो ऑक्यूपेशन है दिस कैटेगरी, इनकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है और टोटल प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अगेन वंस आपने ये पाई चार्ट या डोनट चार्ट के थ्रू एनालाइज किया, तो अभी यहाँ पे एक चीज ऐसी है कि हमने कस्टमर का जो टेबल था, अगर हमने डेटा व्यू में देखा तो कस्टमर के टेबल में हमने एज का भी कैलकुलेशन किया हुआ है, राइट। कि हमने कस्टमर का एज भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो उस एज का हम क्या करेंगे कि हम उस एज के थ्रू ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पर्टिकुलर
एज ग्रुप में या किस पर्टिकुलर एज के जो कस्टमर है उन्होंने कितनी ऑर्डर क्वांटिटी की है या किस पर्टिकुलर एज के कस्टमर्स ने ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी की है, ये हमें पता चलेगा। कैसे पता चल सकता है? विद द हेल्प ऑफ ट्री मैप, राइट। तो मैं अगर ट्री मैप लेता हूँ और इस ट्री मैप में let's say I'm putting age in years in category and let's say detail में मैं पुट करता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी। जी, तो ये विजुअल में मुझे क्या एनालाइज किया कि जिनका एज जो 56 है, दिस पर्टिकुलर एज के कस्टमर्स ने सबसे ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर की है। उसके बाद आता है 55 वाले, फिर 57 वाले, 61 एंड सो ऑन। जैसे जैसे स्क्वायर्स छोटे होते जाएंगे वैसे वैसे वो ऑर्डर क्वांटिटी कम होती जाएगी। बट मेनली आई एम फोकसिंग ऑन विच कस्टमर्स एज ग्रुप had ordered most of the order quantity. So 56, 55, 57, 61, those are the age groups who order most of the quantity. Okay. So जैसे हमने इस वाले एग्जीक्यूटिव समरी में टॉप टॉप का एक प्रोडक्ट निकाला था ना, दिस प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट। ये दो प्रोडक्ट के नाम निकाले थे हमने, एक ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे, एक प्रॉफिट के बेसिस में। सेम वे मुझे यहाँ पे कस्टमर निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। सो लेट्स से मैं इस चार्ट को थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। ये ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं और यहाँ पे जैसे मैं कार्ड विजुअल ले रहा हूँ। ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे ऐसा कस्टमर चाहिए जिस कस्टमर का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हो। अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे अपने पास एक मैट्रिक्स है जहाँ पे अपन ने कस्टमर्स और रेवेन्यू को ऑलरेडी ऑर्डर क्वांटिटी के साथ मैट्रिक्स में डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने अगर रेवेन्यू को अगर डिसेंडिंग किया तो सबसे ज़्यादा टॉप वाला कस्टमर कौन है? मिस्टर मॉरिस शॉन। तो ये मॉरिस शॉन मुझे यहाँ पे इस कार्ड में उसका आउटपुट चाहिए कि कौन सा मेरा ऐसा कस्टमर है जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। देन उसी कस्टमर का मुझे ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए और ये रेवेन्यू के अंदर जो अमाउंट है वो अमाउंट का भी मुझे एक कार्ड चाहिए। तो ऐसे 3 कार्ड मुझे चाहिए जो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे कि सबसे हाईएस्ट वाला कस्टमर कौन है जिसका रेवेन्यू टॉप रेवेन्यू है, देन उस पर्टिकुलर कस्टमर की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है एंड आफ्टर दैट उस रेवेन्यू की अमाउंट कितनी है। ऐसे 3 कार्ड यहाँ पे चाहिए। तो ये हमने कैसे किया था एग्जीक्यूटिव समरी में, किसी को याद है? अगर मुझे ये सर फिल्टर यूज केलं होतं आपण. यस, फिल्टर पेन यूज किया था। बट सबसे पहले बताओ मुझे ये फील्ड के सेक्शन में मैं क्या डालूं? सर त्याच्यामध्ये कस्टमर नेम टाकावं लागेल तुम्हाला. ओके, कस्टमर नेम। सो फुल नेम मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, राइट। येस. फुल नेम डाला तो यहाँ पे अभी वैल्यूज के सेक्शन में मुझे कुछ एबी रे समथिंग कुछ नाम आ रहा है। लेट्स से मैं इसकी वैल्यूज जो है ये छोटी कर लेता हूँ। एबी राना करके नाम आ रहा है, बट एबी राना तो यहाँ पे मुझे सबसे आई थिंक फर्स्ट वाला नाम दे रहा है, राइट। एबी राना हमारा येस आंसर सर. नहीं है। आंसर क्या आना चाहिए? तर मॉरिस शॉन। त्याच्यानंतर सर फिल्टर यूज करायचं तुम्हाला. ओके, सो मैं फिल्टर पेन ओपन कर रहा हूँ। फिल्टर पेन पे येस त्याची वापस से हां फुल नेम को मैं ड्रैग त्याच्या कर रहा ठिकाणी हूँ पण विजुअल हो लेवल फिल्टर पे। ओके। टॉप एंड. यहाँ पे टॉप एन, येस. देन टॉप 1। आणि सर आपल्याला काय हवं आहे ते फिल करावं लागेल तिथं. रेवेन्यू हमें हमें ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू पाहिजे. ओके. सो टोटल रेवेन्यू मैं यहाँ से ड्रैग करके इस बाय वैल्यू के सेक्शन में डाल रहा हूँ। अप्लाई अप्लाई फिल्टर। फिल्टर. सी, मॉरिस शॉन आ गए यहाँ पे। ओके। सो लेट्स से इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। मैं कैटेगरी लेबल को ऑफ कर रहा हूँ एंड जनरल्स में जाके टाइटल्स को ऑन कर रहा हूँ। इसको नाम देते हैं कि टॉप कस्टमर। ठीक है।
देन अभी एक कार्ड तो बन गया। अभी मुझे कैसे चाहिए कि मुझे उस पर्टिकुलर कस्टमर की ऑर्डर क्वांटिटी भी दिखानी है, तो कैसे दिखाएंगे? मुझे उस पर्टिकुलर कस्टमर की दिस मॉरिस शॉन, ये तो मुझे पता चल गया कि ये मॉरिस शॉन मेरा टॉप कॉपी करा कस्टमर सर है। त्याला. ठीक है, तो जैसे इस कार्ड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे ले रहा हूँ। ओके, आगे बताओ। तर पण आपल्याला काय हवं आहे नेमके आता याच्यामध्ये? आपल्याला ऑर्डर क्वांटिटी हवी आहे. ओके सर, मग फिल्टरमध्ये जाऊन डायरेक्टली ओके, ते रिमूव्ह करून त्याच्या जागी ऑर्डर क्वांटिटी टाका सर फक्त. बट आर यू शुअर अबाउट की इथे चेंजेस करायचे की इथे चेंजेस करायचे? सर नाव हवं आहे का आपल्याला ऑर्डर क्वांटिटी हवी आहे ऑर्डर डायरेक्टली? क्वांटिटी हवी आहे. ओके सर, मग तिथेच चेंज करावं लागेल नेमच्या ठिकाणी. Yes, कारण because this filter will always give you top customer, and this हो. field will give you that top customers whatever information you want, full name, order quantity, revenue, profit, whatever you want, right? So instead of full name I want total order quantity for this particular customer. So मैं total order quantity डालूंगा, सी 13 आएगा उसका total order quantity जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 13. ओके, जैसे इसका नाम टाइटल में जाके चेंज करते हैं, दिस इज टॉप कस्टमर ऑर्डर क्वांटिटी. ओके, और मुझे उस पर्टिकुलर कस्टमर का रेवेन्यू भी चाहिए कि उस ये जो रेवेन्यू का अमाउंट है 12407 ये भी मुझे चाहिए यहाँ पे. तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बस ऑर्डर क्वांटिटी को रिमूव किया और वहाँ पे रेवेन्यू पुट किया मैंने. और यहाँ पे मुझे अगर फुल वैल्यू चाहिए तो मैं फॉर्मेट ऑप्शन में जाऊँगा, कॉल आउट वैल्यू के डिस्प्ले यूनिट यहाँ पे ऑटो है, उस ऑटो को मैं नन कर दूंगा, तो पूरी वैल्यू दिखाएगा 12407.95. इसका टाइटल में जाके मैं दिस इज माई नॉट ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज माई टोटल रेवेन्यू. क्लियर है? सेलेक्ट करके मैं फॉर्मेट ऑप्शन में जाके वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. ओके, ये समझ में आ गया? ये पेज हमने जो बनाया सिंपल विजुअलाइजेशन है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है. हमने ड्रिल थ्रू का कंसेप्ट देखा है. हेलो, ड्रिल थ्रू का कंसेप्ट हमने देखा है क्या? नाही सर. नहीं देखा? नाही. ओके, फाइन. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ड्रिल थ्रू क्या होता है, जैसे हमने ड्रिल अप ड्रिल डाउन या गो टू नेक्स्ट लेवल ऑफ हिरार्की या एक्सपांड टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हिरार्की, ये जो ऑप्शन देखे, इस ऑप्शन में आप जो एनालिसिस कर रहे थे या विजुअल के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे थे वो सेम पेज पे था, राइट? ड्रिल थ्रू के केस में जो इंटरेक्शन होता है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो एक अलग पेज पे होती है. लेट्स से मेरे पास यहाँ पे पेज 1 है और इस पेज 1 पे
मैंने एक मैट्रिक्स विजुअल बनाया हुआ, ठीक है, जिस मैट्रिक्स विजुअल में मैं पूरी इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम रख रहा हूँ, ठीक है, उसकी ऑर्डर क्वांटिटी रख रहा हूँ, का प्रॉफिट रख रहा हूँ, रिटर्न, रेवेन्यू, जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड कॉस्ट भी लिख देते हैं। ऐसी मैंने इंफॉर्मेशन दी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इस टेबल पे, पेज 1 पे, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे ये देखना है कि लेट्स से एग्जीक्यूटिव समरी पे ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट का नाम है ना यहाँ पे, या दिस ऑर्डर क्वांटिटी है एक्सेसरीज की, लेट्स से दिस एक्सेसरीज की जो ऑर्डर क्वांटिटी है 57809, ये मुझे देखनी है कि कौन से प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये विजुअल सेलेक्ट किया, से दिस ये वाला पेज जब मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फील्ड आती है कि ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड्स हियर, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर पेज को बनाने के लिए मैंने जो जो फील्ड यूज किए, जैसे प्रोडक्ट नेम यूज किया है, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, रिटर्न क्वांटिटी, ये जितनी भी मेजर्स मैंने बनाए या जितने भी कॉलम्स मैंने इस पर्टिकुलर पेज को बनाने के लिए यूज किए, वो सारे कॉलम्स या वो सारे मेजर्स इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स में जहां जहां होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं ड्रिल थ्रू कर सकता हूँ इस पेज से। वो कैसे, लेट्स से जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट नेम डाला हुआ है, ये सारी चीजें डाली है, राइट। तो मैं ये पेज पे ये ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड के यहाँ पे लेट्स से अभी डाल रहा हूँ मैं, लेट्स से टोटल ऑर्डर क्वांटिटी अभी पुट कर रहा हूँ यहाँ पे ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड्स हियर के सेक्शन में। यहाँ पे मैंने ड्रिल थ्रू सेक्शन में टोटल ऑर्डर क्वांटिटी ऐड किया है, पेज लेवल पे, विजुअल लेवल पे नहीं, पेज पे को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और मैं एग्जीक्यूटिव समरी पे जब जाऊंगा, यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आएगा ड्रिल थ्रू ऑन पेज 1, ऑर्डर क्वांटिटी पे आएगा। ऑर्डर क्वांटिटी की फील्ड जहां जहां मैंने यूज की है इस विजुअल में या दूसरे कस्टमर एनालिसिस के पेज में, वहां वहां ये ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने ये इस एक्सेसरीज पे राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू पे क्लिक किया ये पेज 1 पे, तो ये पेज 1 पे चला जाएगा और ये 57809 कैसे आया है इस प्रोडक्ट की लिस्ट, वो मुझे फिल्टर आउट करके देगा कि 57809 कैसे आया है। और उस 57809 इस पर्टिकुलर ऑर्डर क्वांटिटी के लिए रिटर्न क्वांटिटी कितना है, रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, ये सारे मेजर्स भी उसके अकॉर्डिंग फिल्टर आउट होगा। यहाँ पे एक ऑटोमेटिक बटन भी क्रिएट हो जाता है कि आप जिस पेज से ड्रिल थ्रू करके आए हो इस पेज 1 पे, अगर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ एरो को क्लिक किया तो वापस इसी पेज पे चले जाओगे जहां से आपने ड्रिल थ्रू किया था। ये ड्रिल थ्रू क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर पेज को टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे ड्रिल थ्रू किया है। ये बाकी के जो जैसे कि मैंने एक्सेसरीज के थ्रू ड्रिल थ्रू किया था, तो एक्सेसरीज का यहाँ पे एक फिल्टर ऐड हुआ है अभी, क्योंकि एक्सेसरीज के थ्रू मैं ड्रिल थ्रू किया था तो एक्सेसरीज का फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है। मैं वापस अगर उस पेज पे गया, लेट्स से मैंने बाइक्स के ऊपर राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू किया, बाइक्स की क्वांटिटी कितनी है 13929, तो ड्रिल थ्रू ऑन पेज 1 वो मुझे दिखाएगा 13929 ऑर्डर क्वांटिटी, सारे बाइक्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो जाएंगे इसमें, और रिलेटेड क्वांटिटी, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट आएगा, ठीक है। सेम में देखो यहाँ पे एक्सेसरीज का फिल्टर निकल के अब ये बाइक्स का आया हुआ है, अंडरस्टैंड। तो ये तो हुआ ऑर्डर क्वांटिटी पे। लेट्स से मुझे अभी ये वाले विजुअल पे मैंने आपको दिखाया कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी, अभी ये नीचे वाले विजुअल में भी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं राइट क्लिक करके देखूँ तो देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है ड्रिल थ्रू पेज 1,
या यहाँ पे भी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी यूज हुआ है, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे भी ड्रिल थ्रू आ रहा है, राइट। इस कार्ड विजुअल पे अगर यहाँ पे भी ऑर्डर क्वांटिटी दिख रहा है मेरे को, ये वाला अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कार्ड विजुअल पे एंड KPI विजुअल्स पे ड्रिल थ्रू नहीं होता। ये चीज याद रखना, कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर मेरा कार्ड विजुअल है और KPI विजुअल है तो ड्रिल थ्रू पॉसिबल है क्या। सो कार्ड विजुअल और KPI विजुअल से ड्रिल थ्रू पॉसिबल नहीं है। ओनली ये दो विजुअल छोड़ के बाकी सारे विजुअल से कर सकते हो। इवन मैप पे भी आई डोंट नो, मैप से भी नहीं होता। ओनली ये मैट्रिक्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट्स, ये बाकी की जो चार्ट्स है इनसे होता है। मैप, कार्ड, KPI इनसे नहीं होता, ठीक है। लेकिन जहां जहां पे ऑर्डर क्वांटिटी यूज किया हुआ है, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने ड्रिल थ्रू के सेक्शन में डाला हुआ है, इसलिए ऑर्डर क्वांटिटी पे ही हो रहा है। जैसे मैं कस्टमर एनालिसिस के पेज पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी मैंने यूज किया है, तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे भी आएगा ड्रिल थ्रू पेज 1, इसको किया तो ऑर्डर क्वांटिटी 13 के लिए वो मुझे बताएगा कि कौन से प्रोडक्ट उसमें है। देखो ऐसे लिस्ट देगा मुझे, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अभी जैसे फॉर पेज 1 मैंने ऑर्डर क्वांटिटी डाला था ना, लेट्स से मैं अभी प्रोडक्ट का नाम डाल रहा हूँ या टोटल रेवेन्यू डालते हैं। ट्रैक करके मैंने ये रेवेन्यू यहाँ पे छोड़ा वापस ड्रिल थ्रू के फील्ड के पास। वापस मैं एग्जीक्यूटिव समरी पे गया, यहाँ जहाँ पे मैंने रेवेन्यू यूज किया होगा उस पर्टिकुलर चीज से मैं ड्रिल थ्रू कर सकता हूँ। देखो मैप से हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे समझ रहा था कि ऑर्डर क्वांटिटी किया है, लेकिन हमने यहाँ पे रेवेन्यू पे किया था तो मैप से हो रहा है मेरे रेवेन्यू। सो पर दिस पर्टिकुलर रीजन को अगर मैं ड्रिल थ्रू करूँ पेज 1 पे 29823 जो भी ये कंट्री रहेगी उसकी ऑर्डर क्वांटिटी ये है और उसकी रिलेटेड रेवेन्यू कॉस्ट वगैरह जो भी है ये रहेगा उसका, ठीक है। सो जो जो फील्ड आप यूज करोगे ड्रिल थ्रू के सेक्शन में, उस पर्टिकुलर फील्ड से आप ड्रिल थ्रू कर सकते हो। आपके रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स में वो फील्ड अगर कहीं पे यूज किए तो उस फील्ड से ड्रिल थ्रू कर सकते हो पेज 1 पे। इसका मोटिव क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अगर क्लाइंट को देनी है। क्लाइंट मांगता है कि हो सकता है कि आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हो लेकिन लेट्स से दिस 13,929 आपने यहाँ पे उसका कोई डिटेल नहीं दिया और क्लाइंट को देखना है कि ये 13,929 ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है ये बाइक्स की, इसमें के उसको प्रोडक्ट की लिस्ट देखनी है, सारे प्रोडक्ट का डिटेल देखना है, तो उस केस में आप ड्रिल थ्रू का ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। मोस्टली क्या करते हैं ड्रिल थ्रू पेज बना के उसको हाइड कर देते हैं। जैसे मैं अभी इसको हाइड कर रहा हूँ, इसको हाइड कर देते हैं। तो जब ये रिपोर्ट आप सर्विसेज में पब्लिश करते हो तो बस एग्जीक्यूटिव समरी और कस्टमर एनालिसिस 2 पेज दिखेंगे, लेकिन ड्रिल थ्रू जब आप करोगे वहां पे तो ये हाइड किया हुआ पेज बस अपीयर होगा, इंफॉर्मेशन शो करेगा, लेकिन लिस्ट में कभी दिखाई नहीं देगा वो। आप डायरेक्टली उसको ओपन नहीं कर सकते, ओनली ड्रिल थ्रू के टाइम पे ही वो ओपन होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? समझे ड्रिल थ्रू? Yes, sir. सो वंस आपका ये रिपोर्ट रेडी हो जाता है तो आप इस रिपोर्ट को क्या करते हो, इसको अभी आपके पास यहाँ पे पावर BI सर्विसेज पे जो आपने ओपन जहाँ पे रिपोर्ट बनाते हो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आता है, राइट। और आपके पास अभी कोई अकाउंट है नहीं साइन इन करने के लिए, क्योंकि ऑलवेज ये जो हम रिपोर्ट डेवलपमेंट करते हो ये एप्लीकेशन फ्री एप्लीकेशन है, तो कोई भी यहाँ पे रिपोर्ट डेवलप कर सकता है। लेकिन जब रिपोर्ट आफ्टर फिनिशिंग द रिपोर्ट्स जब बारी आती है कि रिपोर्ट को आपको क्लाउड सर्विसेज पर रखना है, उस क्लाउड सर्विसेज को रखने के लिए हमें
या उस रिपोर्ट्स को अदर यूजर्स के साथ शेयर करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करने के लिए हमें अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, प्रो लाइसेंस या प्रीमियम लाइसेंस की। अकॉर्डिंग टू कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लाइसेंस चूज करती है कि उन्हें प्रीमियम कैपेसिटी का लाइसेंस चाहिए या प्रो कैपेसिटी का लाइसेंस चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनी प्रो लाइसेंस ही यूज करती है, क्योंकि यूजर्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। कंपनी जो रिपोर्ट्स होती है वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करती, इंपॉर्टेंट पर्सनल जो होते हैं उनके साथ ही शेयर करती है। बट अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे जिनके पास 20,000 30,000 एम्प्लॉय या 15,000 10,000 एम्प्लॉय हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो बहुत बड़ी, और जिनके यूजर्स बहुत बड़े हैं, इंफॉर्मेशन उनको बहुत ज़्यादा पास करनी है, तो वैसे कंपनियां प्रीमियम कैपेसिटी पे जाती है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, कंपनी के पास कितना डेटा है। उनका डेटा बहुत बड़ा है तो वो प्रीमियम पे जाते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल केस में प्रो ही सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो इस लाइसेंस को कैसे करेंगे अपन? अभी फिलहाल लैपटॉप से कौन कौन ज्वाइन है, या सारे मोबाइल से ही हो? बस बस। सो मैं एक ईमेल आईडी जैसे इसकी एक प्रोसेस बता रहा हूँ। उस प्रोसेस से आप एक टेम्पररी ईमेल एड्रेस जनरेट कर लेना, और क्या ईमेल एड्रेस जनरेट होता है वो मुझे चैट बॉक्स पे पेस्ट करना, आपका ईमेल एड्रेस। ठीक है, सो लेट्स से मैं ये टेम्प मेल करके आप गूगल पे सर्च कर लो, और ऐसे उसको जब आप क्लिक करोगे फर्स्ट वाले ही ऑप्शन को, तो एक टेम्पररी ईमेल की लिंक आपके सामने आ जाएगी ऐसे। ठीक है, सो लेट्स से मेरे मेरे पास अभी दिस एक ईमेल एड्रेस आया हुआ है, ved j2105@namework.com। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करो और मुझे बताओ कि सेम डोमेन वाला ये namework.com ये जो रहेगा, ये पर्टिकुलर डोमेन रहेगा, तो सेम डोमेन वाला किसी के पास आता है क्या? और वो ईमेल एड्रेस आप पेस्ट करो। मुझे दो यूजर्स लगेंगे, 2 या 3 यूजर्स जिनके पास ये सेम डोमेन होगा, तो मैं हम 3-4 लोग बाकी लोगों को बस एक डेमो दे देंगे कि ऑनलाइन सर्विसेज पे अपन कैसे रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, कैसे शेयरिंग होता है। दिस इज फ्लेक्स वीओ के। अच्छा, दिस योगिता योगिता का namework.com आया हुआ है। एनी अदर, एनीवन namework.com? ओके, शरयू एंड स्वाति, आप एक काम करो, जो ये आपको डोमेन मिला हुआ है ना, आप टेम्प ईमेल पे वापस उस साइट पे जाओ। यहाँ पे देखो ये डिलीट ऑप्शन है, डिलीट दिस एड्रेस करो और वापस से देखो कोई नया एड्रेस मिलता है क्या आपको। तृप्ति, ये आवाज कमी।
एक दो बार और चेंज कर लो ना, एक दो बार और चेंज कर लो, namework.com मिलता है तो देखो। Yes, sir. एक यूजर भी मिल गया तो इनफ है, नेमवर्क वाला। ये लोग जो मोबाइल से अभी ज्वाइन किए हुए हैं, ये स्टेप्स एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख के ये स्टेप्स फॉलो करना। हो सकता है कि किसी किसी को किसी आपकी सिस्टम का कोई फायरवॉल सिस्टम का इश्यू हो तो कनेक्शंस प्रॉब्लम्स आते हैं, बट मोस्टली यही स्टेप्स फॉलो होती है। ये दिस इज जस्ट क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं है, कंपनी का डोमेन नहीं है, इसलिए हम इस वे से जा रहे हैं। नॉर्मल केस में ऑलरेडी आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आपका होता ही होता है, और आपको प्रॉपर लाइसेंस भी कंपनी के थ्रू असाइन किया जाता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ये सारी चीज़ों की। ये सारी चीज़ें आपका आईटी डिपार्टमेंट हैंडल कर लेता है, बट ये प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए कि कैसे हमें क्लाउड सर्विसेज पे हमें पता होने चाहिए ऑप्शंस वगैरह, तो उसको पता करने के लिए ये बैकएंड की प्रोसेस हम कर रहे हैं कि एक बार लाइसेंस हमें मिल जाए ट्रायल वाला। ठीक है, सर माझं पण मोबाईलवरून जॉईन केलंय मी. ठीक आहे, पण उद्या योगिता तू सिस्टमवरनं जॉईन करशील ना? हो हो उद्या सिस्टम लागेल तुझी. चालेल. आणि बाकीचे यूजर्स पण, बाकी के लोग भी ट्राई करो। namework.com ये हमें डोमेन चाहिए। जैसे योगिता का एक ईमेल एड्रेस मिला हमें, वैसे एक दो यूज़र मिल जाए तो हम लाइव डेमो कर सकते हैं, यूज़र्स को शेयरिंग वगैरह करना। ठीक है, तब तक मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ। ये प्रोसेस आप जब आप सिस्टम पे बैठोगे वापस, तो ये वीडियो देख के ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो जैसे मैंने ये ईमेल आईडी ओपन किया, स्क्रीन दिख रही ना मेरी? अभी थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। जैसे मैंने ये ईमेल एड्रेस ओपन किया अभी मेरे पास, diswedj21network.com, इस ईमेल एड्रेस की जो पेज है, ये पेज को मैं ओपन रख रहा हूँ, और यहाँ पे देखो नीचे एक इनबॉक्स, एम्प्टी इनबॉक्स है मेरे पास। तो सिंपल जैसे हम जीमेल यूज़ करते हैं, सेम वे ऐसे एक टेम्पररी ईमेल एड्रेस ही ये है जिसमें एक इनबॉक्स भी है आपके पास। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से आई एम डूइंग फ्रॉम इनकॉग्निटो मोड। मैं ऑनलाइन जाके app.powerbi.com को ओपन कर रहा हूँ। app.powerbi.com इस साइट को विजिट कर रहा हूँ ऑनलाइन। जैसे उस साइट को विजिट करूँगा तो वो सबसे पहले मुझे पूछेगा कि आप ईमेल एड्रेस इंटर करो साइन इन करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, जो ईमेल एड्रेस मैंने टेम्पररी वाला निकाला ना, ये इस ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लूँगा। जैसे मैं पावर बीआई के साइन इन के पेज पे गया, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप आपका जीमेल वाला नहीं पेस्ट कर सकते क्योंकि उसको डोमेन चाहिए होता है। जीमेल जो डोमेन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट चाहिए होता है, इसलिए वो ऐसे उसको अकाउंट्स लगते हैं, ईमेल एड्रेस लगते हैं। सो ऐसे वो स्टार्टिंग में आपको पूछेगा कि यू हैव सेलेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक फ्री, लेट्स गेट यू स्टार्टेड करके। सबसे पहले पूछेगा कि दिस ईमेल एड्रेस ये आपको कहाँ से मिला है। सो आई गॉट इट फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन, तो इस फर्स्ट वाले को टिक करूंगा, ये मेरा पर्सनल नहीं है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का है। देन नेक्स्ट। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ नाम डाल रहा हूँ, राहुल। ठीक है, ऐसे कुछ नाम डाल रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे मेरा से आई पुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
कोई भी नंबर डाल दो, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा आपको एक पासवर्ड क्रिएट करो, ठीक है। तो मैं एक पासवर्ड जो मुझे याद रहेगा वो पासवर्ड एक क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड कर रहा हूँ। ये स्टेप्स आपको बाकी करने हैं। जैसे ही मैं ये कंफर्म करूंगा पासवर्ड, तो एक देखो एक वेरिफिकेशन कोड उसने ऑलरेडी मेरे ईमेल पे भेजा हुआ है। वेरिफिकेशन कोड वो मुझे पूछ रहा है कि वेरिफिकेशन कोड डालो। तो वेरिफिकेशन कोड के लिए वापस मैं उस टेम्पररी ईमेल के यहाँ पे जाऊँगा पेज पे। देखो यहाँ पे मुझे एक ईमेल आया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर से, वेरिफिकेशन कोड दिया है उसने 587820 57820, so 587820, ठीक है। देन आई विल जस्ट हिट ऑन। मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे ऑफर पर कुछ नहीं चाहिए, जस्ट नेक्स्ट। ठीक है, कंफर्मेशन डिटेल्स हो गया, गेट स्टार्टेड। साइन इन के लिए वापस वो आपको ईमेल एड्रेस पूछेगा, जस्ट पुट ईमेल एड्रेस अगेन। पासवर्ड पूछेगा, जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड डालो, साइन इन करो, आस्क लेटर कर दो, एक्शन रिक्वायर्ड, स्टे साइन इन, यस। सी आपका पावर बीआई सर्विसेज पे क्लाउड पे अकाउंट ओपन हो गया। अगर यहाँ पे देखो प्रोफाइल पे जाके मैंने क्लिक किया तो दिस इज माय ईमेल एड्रेस, दिस इज माय नेम। यहाँ पे लाइसेंस टाइप देखो फ्री अकाउंट है, और यहाँ पे स्टार्ट ट्रायल बोल रहा है, स्टार्ट ट्रायल फॉर पावर बीआई प्रो लाइसेंस। प्रो की 60 दिन की 60 डेज की ट्रायल होती है। तो मैं ट्रायल को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसको ट्रायल को स्टार्ट करना है। ट्रायल हैज बीन स्टार्टेड, ओके, गॉट इट। देखो ये ट्रायल पे शुरू हुआ है, 59 डेज लेफ्ट, बट ये बहुत धीरे धीरे खत्म होता है। आप 2-3 दिन बाद भी यहाँ पे देखोगे तो ये 59 डेज ही दिखाएगा आपको, इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। और जब ये खत्म भी हो जाए तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो वापस फ्री में, एक्सटेंड ट्रायल करके वापस 30 डेज का मिलता है एक्सटेंड करके। कोई चार्जेस वगैरह पे नहीं करना पड़ता आपको इसके लिए, ठीक है। वंस ये आपका क्रिएट हो जाएगा देन हम आगे बढ़ेंगे। तो मेक श्योर कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप यहाँ तक पहुँचो। दिस वर्क स्पेस यू नीड टू क्रिएट, या दिस पावर बीआई अकाउंट you have to create, okay। सर ये और वाला लिंक्ड नहीं रहेंगे ना? हम्म सर ये जो अपन ने सेटअप किया है और जो अपन जिस पर भी वर्क कर रहे हैं, ये दोनों के बीच में कनेक्शन तो नहीं रहेगा ना कि इधर अपडेट करेंगे तो इधर भी अपडेट होगा एंड लाइक ऑल? मतलब आप कंपनी के लैपटॉप में बोल रहे हो? जी। आप इनकॉग्निटो मोड पे करो ना, इसीलिए मेरा मेरा भी ये खुद का एक कंपनी का लैपटॉप है, सो आई विल डू इट इनकॉग्निटो मोड। ओके, तो मतलब इनकॉग्निटो मोड पे सेटअप करना रहेगा ये सारा प्रोसेस? क्योंकि इनकॉग्निटो मोड पे हिस्ट्री भी नहीं रहता और वो लिंकेज भी नहीं करेगा आपकी किसी इंटरनल ईमेल एड्रेस के साथ। ओके, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। ट्राई कर लो। मैं तो थोड़ा, क्योंकि मुझे मेरा इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट्स वगैरह वो थोड़ा मेरा मुझे पता है, सो मैं वो रिस्क ले सकता हूँ। सो मैं मुझे आपकी कंपनी की पॉलिसीज पता नहीं है, हो सकता है कि वो आप पे वॉच रख रही हो, तो थोड़ा मेक श्योर कि आप स्टक ना हो जाए किसी में, राइट। तो ये जो चीज़ें थोड़ी सी पहले जस्ट ट्राई करके देखो। अगर कोई नोटिफिकेशंस या कोई पॉपअप आपको आता है या साइन अप करने नहीं देता है तो वहीं पे रुक जाओ। ज़्यादा कुछ अंदर घुसने की कोशिश मत करना है, तो वापस से कुछ और इशू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। श्योर सर। ओके, सो आई आई होप मुझे मेरा कंसर्न क्या है वो आप समझ गए हो। यस सर, यस सर। क्योंकि अननेसेसरी क्यों चीज़ों को न्योता देने का, राइट। ठीक है, सो
ये यहाँ तक जितने लोगों को पॉसिबल होगा उतने लोग कर लो। जिनका कुछ इश्यू आता है तो कल देखते हैं उस इश्यू को भी, बट मेक श्योर कि मैक्स टू मैक्स लोग ये यहाँ तक पहुँच जाओ अकाउंट क्रिएट करके। प्रोसेस जो मैंने बताया वो फॉलो कर लो। मुझे लगता है क्योंकि इश्यू नहीं आएगा, अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे। बट टेम्पररी ईमेल जो रहेगा वो टेम्पररी ईमेल तब तक ओपन रखना जब तक आपका ये यहाँ तक आप पहुँच नहीं जाओगे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पररी ईमेल का, लेट्स से यहाँ पे मैंने टेम्पररी ईमेल ओपन किया था, इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट गलती से क्लोज कर दिया, वापस अगर मैं उस टेम्पररी ईमेल पे जाता हूँ तो सेम ही ईमेल एड्रेस ओपन होगा जो मैंने अभी यूज किया था। ठीक, जब तक कि मैं उसको डिलीट नहीं कर देता तब तक सेम ही यूज करेगा। सो मेक श्योर कि टेम्पररी ईमेल आप जब यूज कर रहे हो तो वो उसी पर्टिकुलर डे या मोस्टली एक ही दिन के इसमें ही उसको यूज कर लो। तो कभी कभी अपने आप चेंज कर लेता है, आपने ज़्यादा दिन उसको ओपन नहीं किया या ज़्यादा टाइम दे दिया उसके बीच में, पहले ओपन कर लिया और बाद में बहुत टाइम के बाद ओपन किया तो वो अलग से ले लेगा। ठीक है, तो कल अकाउंट हो जाएगा ना ओपन, मैं क्योंकि हमें कल का बाकी सर्विसेज का पार्ट है वो भी कवर करना है। मेक श्योर कि आप लोगों के पास सिस्टम नहीं, बहुत लोगों के पास, इसलिए मैं ये स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्डेड यहाँ पे दे रहा हूँ आपको और आपको ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। ठीक है। एंड आज रुकते हैं क्योंकि जब तक ये होगा नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। सर हमारा नेम वर्क से क्यों नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा है? नेम वर्क से क्यों नहीं आ रहा, मतलब अदर डोमेन आ रहे हैं? क्योंकि वो टेम्पररी ईमेल है ना, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है कि आपको नेम वर्क का ही मिले। ये जस्ट रैंडमली कोई भी डोमेन आपको दे देता है, इसीलिए उसको ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है कि डिलीट करो वापस से ट्राई करो। मिला तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी मिलता भी नहीं है। अब ये नेम वर्क तो मुझे रैंडमली मिला है, मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे रैंडमली मिला, मैंने ओपन किया और मैंने आपको बोला कि इस सेम डोमेन में अगर किसी को मिलता है तो देखो। ऐसे कुछ स्पेसिफाई नहीं होता है कि आपको यही डोमेन का मिलेगा करके। मैं 6-7 टाइम ट्राई किया लेकिन वो नहीं मिल रहा। हाँ, तो हो सकता है कि वो नहीं होता, तो आज नहीं तो कल सुबह ट्राई करो वापस, मिला तो ठीक ही है, नहीं तो फिर जाने दो, जो मिलता है वो ले लो। ओके सर। लेकिन ऐसे करो कि एटलीस्ट बाबा कि आप जैसे कि आप 8-10-12 जनों का ग्रुप हो तो एटलीस्ट 3-3 लोग ऐसे कर लो कि आपके डोमेन सेम हो जाए, ताकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इंटरनली शेयर कर पाओगे एक दूसरे के साथ। ओके सर। यस सर। एटलीस्ट ऐसे ग्रुप बना लो, भले ही आपको नेम वर्क नहीं मिला, दूसरा मिलता है, लेकिन आपके किसी फ्रेंड को भी वही मिला है तो और एक ऐसा फ्रेंड ढूंढो कि जिसको सेम डोमेन मिला है, तो एटलीस्ट 3-3 के 2-2 के ग्रुप भी मिल जाए, एटलीस्ट 3 नहीं 2 की भी मिल जाए, तो भी आप एटलीस्ट शेयरिंग की जो कंसेप्ट है वो समझ पाओगे। ठीक है, तो एकदम से दुनिया से अलग मत ले लेना, एटलीस्ट आपके फ्रेंड का जो रहेगा वो ऐसे में देख लो, अगर ये नहीं मिलता है तो। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, देन मिलते हैं कल। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट।